भारत के प्रमुख सूफी मत चिश्ती सिलसिला। भारत में इनके स्थापना मुइनुद्दीन चिश्ती ने की। वे अजमेर आकर बस गए। मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। चिश्ती संत शरीयत को मानते थे। उन्होंने अपने खानकाह में मुफ्त भोजन एवं लंगर की व्यवस्था कर रखी थी। वे उदारवादी थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन पर जोर नहीं दिया। उन्होंने संगीत और प्राणायाम जैसे हिंदू तरीकों को अपनाया। मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बख्ती काकी थे। इन्हीं की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। चिश्ती संत बाबा फरीद के काव्य आदि ग्रंथ में शामिल है। चिश्ती संतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय निजामुद्दीन औलिया हुए। औलिया की दरगाह दिल्ली में है। अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब एवं दौलतपाद को केंद्र बनाकर उन्होंने दक्कन में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। फिर दौसी सिलसिला सुहरावर्दी से उत्पन्न एक शाखा थी। इसके संस्थापक शेख बदरुद्दीन थे। यह मत बिहार में लोकप्रिय हुआ एवं शेख शरफुद्दीन युहान मुरैनी इसी सिलसिले के संत थे। सुहरावर्दी सिलसिला भारत में बहाउद्दीन ज़करिया ने इस मत का प्रचार प्रसार किया। मुल्तान उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र एवं सुहरावर्दी सिलसिले के शेख जलालुद्दीन तब्रिज़ी ने बंगाल इस्लामीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुहरावर्दी संतों ने राज्य का संरक्षण स्वीकार किया एवं धन संग्रह किया। उच्च पदों पर नियुक्त हुए। उन्होंने हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरणा किया। कादरिया सिलसिला यह संप्रदाय 15वीं शताब्दी में शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी द्वारा भारत लाया। उनकी दृष्टिकोण कट्टरपंथी उलेमाओं से मेल खाता था। उन्होंने धर्म परिवर्तन पर जोर दिया। कादरी संत भी राज्य संरक्षण स्वीकार करते थे। ये हरे रंग की पगड़ी पहनते थे। कादरी की एक उदारवादी शाखा के दारा सिरोह एवं अनुयायी थे। नक्शबंदी सिलसिला 14वीं सदी के उद्भव। इस संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद थे। भारत में यह संप्रदाय ख्वाजा बकी बिल्लाह बेरंग द्वारा लाया गया। यह संप्रदाय मुगल काल में शेख अहमद सरहिंदी के प्रयासों से लोकप्रिय हुआ। इसका अध्ययन आगे के पृष्ठों में किया जाएगा। सूफियों की देन धार्मिक उदारता। भारत में सूफियों का महत्वपूर्ण योगदान धार्मिक उदारता की भावना को बढ़ाने में था। सांस्कृतिक मेलजोल उन्होंने सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा दिया। एक दूसरे के तत्वों को ग्रहण किया। निम्न वर्गों को समर्थन। अधिकांश सूफी संत शासक वर्ग से दूरी रखते थे तथा समाज के शोषित वर्गों से सहानुभूति रखते थे, जिनमें उनमें आत्मविश्वास का संचार हुआ। लोक भाषाओं का विकास। सूफी संतों ने हिंदवी, उर्दू, पंजाबी, अवधी, ब्रज भाषा में अनेक रचनाएं लिखकर लोक भाषाओं को साहित्य समृद्धि दी। संगीत के विकास में भी उनका प्रमुख भूमिका रही। कव्वाली की शुरुआत अमीर खुसरो ने की। कई सूफियों ने इस्लाम के कट्टर एवं रूढ़िवादी तत्वों पर प्रहार करके धर्म के विकास में योगदान दिया। उन्होंने इस्लाम को एक नए रूप में रखा। इस्लाम के उज्ज्वल गुणों का प्रचार कर उसे भारत में व्यापक बनाने का कार्य सूफियों ने किया। सूफी धर्म प्रवर्तकों ने अपनी उदारता से तत्कालीन समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किया। इस्लामी कट्टरता को कम करने एवं दो अलग संप्रदायों में समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।